बारिश हो रही है जी। ओह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों को आज सुबह स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी और अब उठी हूँ तो ये मैं अपना हेड प्लाटे यानी ये जो मेरा चूल्हा है इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। रात को मैं जल्दी सो गई थी तो अब रात मैंने साफ़ नहीं किया। इसकी सफाई भी तकरीबन हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन लाज़मी करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपने कैसी कुकिंग की है। अगर ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ्राई करने वाली चीज़ें अगर कुछ फ्राई किया है तो फिर ये जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये इसकी सफाई मैं कर रही थी तो देखिए मेरा बाहर ध्यान पड़ा है तो ये बर्फ़बारी हो रही है। ये इस साल की पहली बर्फ़ है हमारे इलाके में जो पड़ी है। तो एक तरह से बर्फ़ की बारिश हो रही है। सही वाली बर्फ़बारी नहीं है और ज़मीन चूँकि गर्म है, टेम्परेचर है तो इसलिए वो साथ ही मेल्ट होती जा रही है। जर्मनी के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं उधर तो काफ़ी अरसे से बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई हुई है। लेकिन हमारे इलाके में ये इस साल की ये पहली बर्फ़ पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड इशू बना हुआ है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसी तरह इधर जर्मनी में भी ऐसे ही है। जब मैं नहीं आई थी आज से 20 साल पहले तो नवंबर में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती थी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जाती थी। और इन दिनों ये पिछले 5-6 साल से ऐसे है कि किसी साल तो पड़ती नहीं है और अगर बर्फ़बारी हो भी तो जनवरी के एंड या फरवरी में होती है और पिछले 1-2 साल पहले तो बिल्कुल भी बर्फ़बारी नहीं हुई। अच्छा, ठंड इतनी है कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं बाहर जाकर रिकॉर्ड करूँ। मैं अंदर से ही खिड़कियों में से ही आप लोगों के लिए ये जो 2-4 क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और अब मैं शुरू करने लगी हूँ आज का खाना बनाना। तो आज मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने फ़रमाइश की हुई है कि जो बेले हैं, बेले कटोफल बनाना है, यानी इधर जर्मनी में इसे बेले कहते हैं लेकिन हम लोग इसे मीट बॉल कह सकते हैं। आलू, उबले हुए आलू और उसके साथ ये बीफ के मीट बॉल, ये अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कीमा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और मैंने इसका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया है ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और अब मैं इसको ये ब्लेंडर में डाल के, चॉपर में सॉरी डाल के, तो इसको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। मैंने एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लिया है, ब्राउन या वाइट कोई सी भी ब्रेड हो। ग्रीन चिली डाली है और रेड चिली मेरे पास पड़ी थी वो डाली है और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और 5-6 जवे लहसुन के होंगे। और ये लिए कि मैं इसे अच्छी तरह से चॉपर में से गुजार लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और इधर साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ कीमा भी डाल दूँगी। सारा नहीं मैंने डालना, थोड़ा सा मैंने बचा के रखना है। और हाफ़ जो है इसको मैं ये इन सब को चीज़ों को इकट्ठे चॉपर से निकाल लूँगी। और इसके बाद मैंने जो बचा के रखा हुआ कीमा था वो मैं इसके अंदर डालूँगी और दूसरे अपने मसाले जो नमक, मिर्च और अपने दूसरे देसी घी से होते हैं वो डाल लूँगी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि नमक, मिर्च और थोड़ा सा खुश्क धनिया जो कुटा हुआ भुना हुआ होता है और ज़ीरा वो डाला है। और अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल लेना है जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है। अगर पुदीना पड़ा हो तो वो भी थोड़ा सा बंदा डाल सकता है, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूँध लूँगी यहाँ तक कि ये इकट्ठा सा होना शुरू हो जाए, यानी इसमें बाइंडिंग इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। और अब मैंने इसके बड़े-बड़े से बॉल बना लेने हैं। ज़्यादा छोटे नहीं बनाने हैं, थोड़े बड़े मैंने रखने हैं क्योंकि ये फ्राई करते हुए इन्होंने थोड़ा सा और सिकुड़ना होता है। और ये देखिए पीछे कुछ लड्डू और बिद नज़र आ रही है। मेरी इधर एक जानने वाली बड़ी अच्छी दोस्त हैं पाकिस्तानी, वो गई हुई थी पाकिस्तान कराची अपने बेटे की शादी करने, तो वो अभी थोड़ी देर पहले ये दे के गई हैं। तो मैंने अभी तक इन्हें फ्रिज में भी नहीं रखा। और अब मैं इनको ये जो मीट बॉल हैं इन्हें फ्राई करने लगी हूँ। तो साथ ही मैंने देखा है कि ये डिश वॉशर जो है वो तकरीबन फुल होने वाला है, तो मैंने जो बड़े-बड़े बर्तन हैं वो भी इसके अंदर डाल के तो अब इसे मैं ऑन कर दूँगी। नॉर्मल ये जो बड़े चॉपर वगैरह या जो इस तरह के डोंगे वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, ये छोटे-छोटे ये जो शुसलें होती हैं इन्हें मैं हाथ से धोती हूँ। और इधर अब मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, उसका मैंने टेम्परेचर चेक कर लिया। एक बॉल अंदर डाल के तो मैंने उसको अच्छी तरह से हिला लिया ताकि टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। और अब मैं ये डाल के तो इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इन्हें पहले मैं दोनों साइडों से लाइट ब्राउन सा कर लूँगी और फिर बाद में ढक्कन दे के तो पकने के लिए रख दूँगी क्योंकि इन्होंने पानी काफ़ी छोड़ना है और इससे फिर ये गल जाएंगे। और उधर देखिए मैंने एक दूसरी देगची में आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हुए। मैंने आलूओं को धो लिया था छिलके समेत ही और फिर बाद में बॉयल होने के लिए रख दिया था।
और ये अब मैं चेक करूँगी कि आलू गल गए हैं या नहीं। और साथ ही इसका ये जो बेले हैं, ये मीट बॉल जो हैं, इनका ढक्कन उठा के मैंने देखा है कि पानी इनका खुश्क हुआ है कि नहीं। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसी ऑयल में इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। पानी इनका बिल्कुल मैंने खुश्क कर देना है और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखें आलू गल गए हैं। अब इन्हें मैं इनका पानी मैंने निचोड़ के तो इसके अंदर ठंडा पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि बाद में मैंने अभी इनका छिलका उतारना है। तो इधर ये देखें ये वाला भी बेले भी जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें मैंने एक साइड पे निकाल लेना है और इसी पैन में, इसी ऑयल के अंदर मैंने इनकी एक सॉस भी बनानी है, जिसके लिए मुझे अलग से कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बचा हुआ है और इसके अंदर ही मैं डालूँगी। मैंने क्या करना है कि थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के तो इसको पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है इसी तेल में। और फिर बाद में मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा डाल के रखा हुआ है, उसके अंदर पानी डाल के, पानी में हल करके रखा हुआ है। तो अब वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जैसे ही ये 2-3 बॉयल आएंगे तो ये सॉस थोड़ी पक के तैयार हो जाएगी, थिक होना शुरू हो जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि ये अब रेडी है। और बाद में अपने टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो मैगी सॉस है वो हमें इधर से मिलती है, वो भी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए अब सॉस थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है और आलू भी मैंने छील लिए हैं और ये जो मीट बॉल्स बनाए थे वो भी मैंने रेडी करके तो ऐसे मेज़ के ऊपर लगा दिए हैं। और अब बच्चे आएंगे तो वो खुद ही अपना जिसने जितना लेना है वो डाल के तो खा लेंगे। बारिश हो रही है जी। अब मैं ठीक हूँ, Ja, glaube ich auch. लग रहा है ना। आप भी खुश हो गए मुझे ठीक देख के हैं। ये देखिए यार हमने अपने लिए प्लेट बना ली है और इसे स्कूल से आए तो माशाल्लाह बच्चों को सभी को भूख लगी हुई होती है। इसे मैंने कहा फटाफट खा ले, क्योंकि इसके पास तो थोड़ा ही टाइम है, बाद में इसे तैयार होना है और मैंने और हमने बाज़ार जाना है। इसको मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि आज इसको इम्फुंग लगनी है। इम्फुंग कह रही हूँ, इम्फुंग जर्मन लफ्ज़ है, वैक्सीन इसको लगनी है, कोविड की वैक्सीन इसको लगनी है। तो ये देखिए मैं और हम डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं। हमारे मेन सिटी में ही सिटी सेंटर जो है, सिटी का जो सेंटर है उधर ही ये डॉक्टर बैठा है जिसके पास मैंने इसे लेके जाना है। हम लोगों ने ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट ली थी और इधर जर्मनी में अब कानून है कि जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीन उन्हें लाजमी लगवानी है, क्योंकि इधर तो बहुत सख्ती है। बाहर कोई भी किसी भी एक्टिविटी में, या फुटबॉल हो या कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे नहीं जा सकते हैं। और इवन के स्कूल में भी इनका फिर वो जो रैपिड टेस्ट है वो होता है, तो बगैर टेस्ट किए हम लोग अब कहीं भी एंटर नहीं हो सकते हैं। सिवाय ये जो खाने पीने की चीज़ें जो सुपरमार्केट वगैरह हैं उधर हम जा सकते हैं। अगर कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं या और कोई अपना किसी और जगह किसी ऑफिस में भी जाना है तो वो आपकी जो वैक्सीन वाला पास है वो पहले देखते हैं और फिर उसके बाद आपको एंटर होने देते हैं। तो ये देखें अरहम को लग गई है वैक्सीन और इधर काफ़ी रश है आज। हम लोग तो अरहम तो अपनी पहली वैक्सीन के लिए आया है, लेकिन इधर ज़्यादातर लोग अपनी बूस्टर इम्फून के लिए आए हुए हैं जो 3rd वन है। डॉक्टर ने हमें कहा है कि आप लोगों ने 15 मिनट इंतज़ार करना है वैक्सीन लगने के बाद, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप लोग जा सकते हैं। तो अब हमने इधर मैंने और अरहम ने हम लोगों ने अब इधर 15 मिनट इंतज़ार करना है। और वैसे भी मैंने इधर इसी बिल्डिंग में नीचे, ये तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, नीचे अरहम के जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसकी भी प्रैक्टिस नीचे ही है। तो अब हम लोगों ने उधर जाना है, क्योंकि मैंने इसके स्टिचेस खुलवाने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियोज़ में जिक्र किया है कि अरहम को वो मच्छर के काटने की वजह से काफ़ी जिस्म पे निशान पड़े हुए हैं, तो वो हम लोगों ने चेक करवाए हैं। तो उन्होंने इसकी स्किन में से थोड़ा सा गोश्त लेके तो वो चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री में भेजा हुआ है और उधर इन्होंने स्टिचेस लगाए हैं, तो वो मैंने आज खुलवाने हैं। तो हम लोग गए हैं डॉक्टर की प्रैक्टिस की तरफ, तो वो तो बंद थी। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ये डॉक्टर नहीं बैठता, तो इस बात का मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ इधर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने का। तो अब मुझे फिर से मंडे को आना पड़ेगा इसके ये स्टिचेस खुलवाने के लिए। तो गुज़रते हुए अरहम को प्यास लग गई थी, तो हम लोग इधर ये बेकरी है इसके अंदर आए हैं और इसने पानी लिया है और अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे।
ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि ऐसे हम लोग आए हों तो किसी दुकान में या बाज़ार के अंदर से चक्कर लगा के ना जाएँ। लेकिन आज चूँकि इसको अरम को इंजेक्शन लगा हुआ है और डॉक्टर ने एक्स्ट्रा कहा है कि इसने कोई ज़्यादा थकने वाले काम नहीं करने हैं, ख़ुद को इसने आराम देना है और ज़्यादा वज़नी काम कोई ना करे और भाग-दौड़ भी नहीं करनी और इसे 1 हफ़्ते के लिए डॉक्टर ने कहा है कि इसने स्पोर्ट भी नहीं करनी है। तो घर आके मैं अब अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए सालन बनाने लगी हूँ। आलू अंडे शोरबे वाले और इसमें मैंने ज़्यादा सारी अदरक डालनी है क्योंकि मुझे भी नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है और इन्हें भी। तो मैंने देखा था अपने घर में कि अम्मी जी जब दादा अब्बू को ऐसे ज़ुकाम लगा हुआ होता था तो अदरक का सालन भी बना के देती होती थी या ये आलू अंडे शोरबे वाले बना के देती थी ज़्यादा सारा अदरक डाल के। तो ये सालन चूँकि हम नहीं खाना है मैंने और इन्होंने, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बनाना है। मैंने 2 या 3 आलू लिए हैं और इसके अंदर 2 अंडे डालूँगी या 3 बॉयल करके डाल लूँगी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने हल्का सा ब्राउन करके तो उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के वो डाल दिया है और जिस तरह से हमारे नॉर्मल सारे खाने रवायती खाने बनते हैं। अब इसके अंदर मैंने नमक मिर्चें और हल्दी वगैरह डालनी है और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल के तो इसे अच्छी तरह से मैंने भून लेना है मसाले को। ये वाला मसाला मैं घी में बना रही हूँ, मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया, सिर्फ मैंने जो घी है उसी का इस्तेमाल किया है। और जैसे ये मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर मैंने आलू डाल के तो उन्हें भी अच्छी तरह से भून लेना है और इसका ताकि आलूओं का कच्चापन जो है वो मसाले के अंदर ख़त्म हो जाए। और जैसे ये आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और मुझे लगेगा कि ये भुन गए हैं तो इसके अंदर मैंने 1.5 कप जो है वो पानी का डाल के तो इसे पकने के लिए रख देना है। आलू चूँकि जल्दी गल जाते हैं और शोरबा मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत पतला भी नहीं, तो इसे दरमियाना सा रस्मी सा मैंने ये बनाना है। और इसके बाद मैंने अंडे जो बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं वो छील के तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से ये खाना मेरे ये जो आज का ये सालन है ये बन के तैयार हो जाएगा। ये काफ़ी होगा हमारे लिए, हम लोगों ने ये शाम को हम खाएंगे थोड़ा सा और अगर बच गया तो सुबह पराठे के साथ भी इसका बहुत मज़ा आता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।